स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड है। ये पेज नंबर 27 पे है। इसमें आपने देखें कि चैप्टर के जो हमारे एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर नंबर 10 है, इसमें हमने इन स्टार्ट में ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेसिस की पढ़ी थी, जिसकी बेस पे हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस में क्लासीफाई कर सकें। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीछे वाली ही होंगी। अगर कोई भी एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आपने वही लिखनी है कि दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड, एंड they are corrosive and they conduct the electricity, or they pass, or you can say that electricity can pass through it। ठीक है। अब इसके बाद आज हमने पढ़ना है कि what are the chemical properties of acids। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। whenever acid reacts with metals like सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, डाइल्यूट एसिड्स जो हो सकती हैं HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी मेटल जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। अब इसमें आप देखें कि जिंक जो है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक एक पॉजिटिव आयन है, और जहाँ पे जो एसिड है H2 जो है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जिंक जो है ये सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरह एल्युमिनियम जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम जो है क्लोरीन के साथ मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपने ये रखना है कि जब भी मेटल जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। मेटल के सॉल्ट से मुराद ये है कि मेटल और एसिड का जो नेगेटिव आयन है वो दोनों मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट्स बनाएंगे और साथ जो हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब भी कोई एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ मिलेगा तो उसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लाजमन बनेगी और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये दो प्रोडक्ट्स तो लाजमन बनेंगे। उसके बाद जो मेटल कार्बोनेट जो है या कार्बोनेट मेटल है उसका सॉल्ट बनेगा। अब इसमें आप देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और साथ वाटर। ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो दो सब्सटेंसेस तो लाजमी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ एक सॉल्ट बनेगा उस मेटल का जो कि उसके साथ मौजूद है। अब इसी तरह आप ये देखें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये होता है कि आप सिर्फ उनके फार्मूले लिखें और प्रोडक्ट लिखें कि कौन कौन से बने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O। अब मेटल कार्बोनेट का या सॉल्ट बनाने का तरीका ये होता है कि मेटल को एसिड के नेगेटिव आयन के साथ मिला के जो है वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है। जब आप क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फार्मूले लिख लेते हैं उसके बाद आप लिखने के बाद क्वेश्चन को जो है वो बैलेंस किया करें। आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं कि CaCO3 + 2HCl gives CaCl2 + CO2 + H2O। आप ये याद करें कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, वाटर बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ मेटल सॉल्ट बनेगा। मेटल सॉल्ट कैसे बनेगा, मेटल कौन सी है, कैल्शियम, और एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जाहिर बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नेगेटिव आयन क्लोराइड का है तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है कि थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेसिस। जितने भी एसिड्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, अब आप देखें, ये देखें ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये सॉल्ट बनाएगी। सॉल्ट कैसे बनाएगी, बेस का मेटल आयन
और एसिड का नेगेटिव आयन, ये मिलकर सॉल्ट बना देंगे NaCl, और इसी तरह जो बेस का हाइड्रोक्सिल आयन एसिड के हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके जो है वो वाटर बना देगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड एक बेस है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर और सल्फेट आयन ये मिलकर कॉपर सल्फेट बना देंगे, और इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन आयंस मिलकर जो है वो वाटर बना देंगे। Whenever acid reacts with bases, it produces salts and water, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। जब भी एसिड सल्फाइड और बाइसल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्या है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड कंपाउंड के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इसमें आप देखें कैल्शियम सल्फाइड CaCO3 जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड में से कैल्शियम और इधर से एसिड से क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ वाटर बनेगा। अब इसी तरह आप देखें कि ये सोडियम बाइसल्फाइड है। सल्फाइड एक सल्फेट होता है SO4 और सल्फाइड होता है SO3। NaHSO3 जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ वाटर बनेगा। तो एसिड जो होते हैं सल्फाइड और सल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ सल्फर जब कंबाइन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और उस मेटल का सॉल्ट बनाएंगे। फिफ्थ रिएक्शन है कि जब भी एसिड जो हैं वो सल्फाइड्स, एक ऊपर सल्फाइड है SO3 और ये है सल्फाइड S, तो उसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएंगे। अब यह देखिए आयरन सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देगा, और ये हाइड्रोजन H2 और इधर से S जो है वो कंबाइन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। अब ये एरो ऊपर की तरफ लगे हुए, इसका मतलब ये गैस है जो कि एस्केप आउट हो जाएगी, और इसके साथ AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये जो 3 एसिड्स हैं हम इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एसिड्स जो हैं वो मिनरल एसिड्स कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि एसिड्स जो हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो एसिड्स हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड के मतलब पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फर, सुपर सल्फेट या फॉस्फेट, ये फर्टिलाइज़र्स हैं, उनकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। तकरीबन 98% जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये फर्टिलाइज़र्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एक्सप्लोसिव्स होते हैं, धमाका खेज़ मवाद, पेंट्स की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डाइज बनाने के लिए यूज़ होता है, ड्रग्स में यूज़ होता है, और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरीज। ये जो आपके घरों में UPS की बैटरीज लगी होती हैं, एक्साइड की और ये दूसरी कंपनीज़ की, इसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। जो एसिड यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम नाइट्रेट। ये दोनों एसिड जो होते हैं ये फर्टिलाइज़र्स की प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज़ होते हैं, पेंट्स में यूज़ होते हैं, ड्रग्स में यूज़ होते हैं, और इचिंग डिज़ाइंस ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि जो कॉपर की प्लेट्स होते हैं ना उसके ऊपर ऐसे पेन्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है, और वो जैसे जैसे कॉपर के ऊपर वो पेन फिरता जाता है वहाँ से वो जो मेटल है वो डिज़ोल्व होती जाती है, और इस तरह उसके जो है डिज़ाइंस बनते जाते हैं। उसके बाद थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है।
टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग एजेंसी। टैनिंग होता है लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इसके अलावा प्रिंटिंग, ये मुख्तलिफ बुक्स को प्रिंट करने के लिए भी उस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके बाद आप देखें ये 3 एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ज़्यादातर जो है वो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं और एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं, पेंट्स में यूज़ होते हैं, डाइज़ में, ड्रग्स में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये टैनिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो हम बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। इसी तरह एसिटिक एसिड जो होता है ये फूड को फ्लेवर देने के लिए, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करती हैं, और इसको हम जो है वेस्ट की काटने से क्योर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो बीड़ें होती हैं येलो कलर की, उनको जब वो अगर किसी को काट ले तो अगर आप उसके काटने वाली जगह पे एसिटिक एसिड लगाएंगे तो आपकी स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स दिए गए हैं जो कि नेचुरली मुख्तलिफ फ्रूट्स में या चीज़ों में मौजूद होते हैं। जैसे देखें सिट्रिक एसिड जो है वो किस किस में मौजूद होता है, सिट्रस फ्रूट में मौजूद होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया। लैक्टिक एसिड किसके अंदर मौजूद होता है, सौर मिल्क का मतलब होता है फटे हुए दूध के अंदर मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आर्ट्स, शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ये चुंडियों के स्टिंग में, डंग में मौजूद होता है। ब्यूटेरिक एसिड जो है वो रेंसिड बटर जो मक्खन जो होता है जिसमें स्मेल आनी शुरू हो ना, बदबूदार मक्खन, उसके अंदर ब्यूटेरिक एसिड मौजूद होता है। और टार्टारिक एसिड मौजूद होता है टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स, अंगूर और एप्पल्स, सेब के अंदर मौजूद होता है। और मैलिक एसिड किसके अंदर मौजूद होता है, एप्पल्स के अंदर मौजूद होता है। यूरिक एसिड किसके अंदर मौजूद होता है, यूरिन, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूरिन करते हैं उसके अंदर जो है वो यूरिक एसिड मौजूद होता है। और स्टीरिक एसिड मौजूद होता है फैट्स में। ये स्टूडेंट्स आपने इनकी जो नेचुरल अकरिंग है इनके सोर्सेज याद करने हैं। ये भी MCQs में आ सकता है कि सिट्रिक एसिड किसके अंदर मौजूद होता है, या ऑरेंज या एप्पल के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा आपने जो एसिड के यूजेस हैं वो जितने भी एसिड्स हैं उनके, बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके यूजेस करने हैं। उसके बाद अब फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी 5 हैं कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड जो होते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ बनते रिएक्ट करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ उस मेटल का सॉल्ट बनाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं और ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि उसके नतीजे में एक एसिड और बेस के नतीजे में जो सॉल्ट सब्सटेंस बनता है वो ना एसिड होते हैं ना ही वो वाटर होते हैं, बल्कि वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सल्फाइड और बाइसल्फाइड। SO3 को हम कहते हैं सल्फाइड। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर SO3 मौजूद होता है वो सल्फाइड कहलाता है। SO4 अगर मौजूद होगा वो सल्फेट रेडिकल होता है। तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिलीज़ होती है, वाटर बनता है और उसका सॉल्ट बनता है। इसी तरह सल्फाइड जो हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी और उस मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।